So what do you mean by linear programming here? So we have linear programming in only 2 variables, okay? We don't have 3 variables right now. Hello, are you there? Yes, yes. Yeah, so this is the topic which actually is an engineering topic, okay? ये I don't know whether it is there for NCERT or not, लेकिन यहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं स्टेट बोर्ड में. Linear programming is one of the topics which they have introduced, and इसका जो एप्लीकेशन है वो ऐसा है कि हमें we have to find a solution for some equation. हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम रहता है कि मेरे पास में इतने मैंगोज है, ठीक है, इतने बनानास है, मुझे सेल करना है, बट मेरे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है, कि मैं इतना ही दिन में कर पा रहा हूँ, मैं इतना ही दिन में ट्रक्स में लोड कर पा रहा हूँ. तो फिर मैं अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है बेचने का, सो व्हाट इज द वे? सो व्हाट डू वी डू इज वी बेसिकली फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, ओके? We formulate a problem, we put the constraints, and then we try to find the solution. So this is what they mean by linear programming. You have only one method, which is the graphical method, okay, which is a very simple method. And now we are going to study ki hum log, there is another method, simplex method, which we are not going to study. We are just going to study the graphical method here, okay? Now, what do you mean by convex set here? Convex set is nothing but basically the set of points on a plane is said to be convex if the set of line joining the any two point segments is entirely within the set. Okay, so why जो है ये convex set इसलिए important है क्योंकि हमें यहाँ पे when we basically plot the graph of the equations which are bounded, ठीक है, तो हमें ये convex set का यूज करना पड़ता है, ठीक है? Now, let us say, I'll give you some graphs, okay? If I say, यहाँ पे inequalities आती है, so I say y is less than equal to 2, okay? पहले तो y is equal to 2 की मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है? y is equal to 2 की लाइन ड्रॉ की, ठीक है? यहाँ पे कौन सा रीजन डिनोट करता है y is less than equal to 2? नीचे वाला, यहाँ पे करेक्ट, इसके नीचे पूरा पूरा ना, है कि नहीं? दिस होल रीजन अप टू इंफिनिटी, राइट, माइनस इंफिनिटी, राइट, है कि नहीं? तो ठीक है, फिर अभी अगर सपोज ये जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 की लाइन है, तो फिर कौन सा रीजन आएगा अभी? लेफ्ट साइड का पूरा, ये वाला कि ये वाला? ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? लेफ्ट साइड का आएगा. नहीं, यहाँ पे राइट साइड का आएगा. राइट साइड, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला है ना इन्होंने, करेक्ट? तो ये राइट साइड वाला है, राइट, पूरा इंफिनिटी का, ठीक है, समझे ना? अब यहाँ पे से ऐसा रीजन है where x plus y minus 3 is less than equal to 0, ठीक है? तो पहले तो इसकी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं. इसकी इक्वेशन ऐसी आएगी 3, 0, ठीक है, और 0, 3. ये पॉइंट से इंटरसेक्शन की है कि नहीं? नाउ उसके बाद में अभी कौन सा रीजन रहेगा? ये x plus y minus 3 less than equal to 3, 0. मतलब यहाँ पे x plus y is less than equal to 3 आ गया ना, है कि नहीं? ऐसा आ गया ये, ओके? अभी कौन सा रीजन होगा यहाँ पे? ये लाइन है जो, तो ये लेफ्ट मतलब ये डाउन वाला रीजन, ये अप वाला रीजन, तो कौन सा रीजन होगा? डाउन वाला जो इसके नीचे. तो मैं सीधे सीधे पुट भी कर सकता हूँ ना. सपोज ये पॉइंट लिया मैंने 0, 0, ठीक है,
तो 0 + 0 इज लेस हाँ देन, राइट? तो यही रीजन है। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, सो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 4,0 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, करेक्ट है कि नहीं? हाँ डाउन वाला रीजन, ठीक है। सो अभी ये सब फॉर्मुलेशंस वी हैव टू यूज एंड देन वी विल हैव टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। Okay? So I'm not going to take this solved examples here. Okay. Exercise 7.1 जो है, ये भी हमको करने की जरूरत नहीं है। If you want to solve graphically, x is greater than equal to 0, y is less than equal to greater than equal to 0, तो कैसा, कौन सा रीजन है ये? सेकंड का फर्स्ट वाला, अपसाइड वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ दोनों ग्रेटर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर x is less than equal to 0 एंड y is greater than equal to 0, ये कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट, राइट? फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट ना, x is less than 0 एंड y is greater than equal to 0। हाँ हाँ सेकंड। हाँ यहाँ पे x is less than equal to 0 है ना, इस तरफ गए हम लोग नेगेटिव में, और y is greater than, हाँ तो ये वाला है, राइट? ये सेकंड हाँ क्वाड्रेंट, सही। हाँ करेक्ट है कि नहीं? हाँ सो सॉल्व ग्राफिकली ये सब, कैन यू डू इट और लेट मी डू वन प्रॉब्लम, क्योंकि सब इसी का है, मतलब आगे एप्लीकेशन, ठीक है, इसी का एप्लीकेशन आगे है। यू वांट मी टू सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ग्राफिकली? we just have to plot हाँ the region, ठीक है। I'll just take the first one, हाँ 2x plus y greater than equal to 2 and x minus y less than equal to 1, 2x plus y greater than equal to 2, 2x plus y greater than equal to 2। अभी इसका तुम इक्वेशन जो है हमको दिया हुआ है, so let us say I put take y is equal to 0, I get the point as 1 comma 0, this is one point, I put x is equal to 0, I get 0 comma 2, ऐसा है, राइट? ये लाइन हाँ ऐसा रहेगा, 2x plus y is equal to 2 का लाइन ऐसा रहेगा, राइट? और हमको अभी यहाँ पे क्या, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, तो ये वाला रीजन है रहेगा, राइट है कि नहीं? हाँ हाँ मेरा इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है हमने? x minus y less than equal to 1, x minus y less than equal to 1, okay? So for y is equal to 0, I again get the same point, ठीक है? For x is equal to 0, for x is equal to 0, I get y is less than equal to -1, -1। करेक्ट? हाँ अभी मैं -1 नहीं, मैं अगर सपोज मुझे सिर्फ इक्वेशन बनाना है, तो -y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, ठीक है? तो ये इस तरह से। अब बताओ यहाँ पे कौन सा इक्वेशन रहेगा, यहाँ पे कौन सा रीजन रहेगा? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है? इसका मुझे अगर रीजन प्लॉट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा यहाँ पे ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना, ओरिजिन मैंने डाल के देखा, वो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? हाँ सो अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज बेसिकली द कॉमन रीजन, राइट? ये, हाँ ठीक है। और यहाँ पे अगर सपोज मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, मेरे पास में 2,0 सब्स्टिट्यूट किया, 2,0, सो दिस डज नॉट सेटिस्फाई, राइट? तो यहाँ पे मेरा जो कॉमन रीजन है, मेरा कॉमन रीजन कौन सा है फिर? इन दोनों, जो ये भी सेटिस्फाई करता है और ये भी सेटिस्फाई करता है, सो दिस इज द रीजन। ये जो इतना रीजन है जो चेक्स में है अभी, ठीक है, दिस इज बेसिक हाँ कॉमन रीजन, ठीक है, समझ गए? हाँ ओके। हाँ जरूरी नहीं है कि हमको बाउंडेड मिले, जरूरी नहीं है, कैन गेट, लेकिन अगर सपोज उन्होंने कंस्टेंट दे रखा है, कोई दूसरा कोई कंस्टेंट दे रखा है, देन वी विल हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो नाउ दिस वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, बिफोर गोइंग टू द वर्ड प्रॉब्लम्स, हम लोग डायरेक्टली अगर थियरी थोड़ा सा
देख ले कि क्या है मीनिंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग methods. Linear implies all the mathematical functions contain variables of index at most one. ठीक है, डेफिनेटली हम लोग स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, LPP may be defined as the problem of maximizing or minimizing a linear function subject to the linear constraints. ठीक है, these constraints may be equations or inequations. मतलब इक्वेशन भी रह सकता है, इनइक्वेशन भी रह सकता है. ठीक है, what are the decision variables? X and Y are the decision variables. है कि नहीं? ठीक है, एक्स और वाई हाँ हमारे वेरिएबल्स रहते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब कौन सी चीज हमको मैक्सिमाइज करनी है, कौन सी चीज हमको मिनिमाइज करनी है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. कंस्ट्रेंट्स मतलब हमारी इक्वेशंस, हमारी इक्वेशंस. ठीक है, और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट मतलब जो दोनों डिसीजन वेरिएबल्स है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए. ठीक है, फाइन, समझ गया ना? मैंने हाँ मैंने क्या बोला अभी समझ गया, राइट? हाँ. ओके, सो if you go through one of the example here, okay, let us go through this example here. Example number 3, right? A horticulturist wishes to mix 2 brands of fertilizers that will provide a minimum of 15 units of potash, 20 units of nitrate, and 24 units of phosphate. And so 1 unit of brand 1 provides 3 units of potash, okay, 1 unit of nitrate, 3 units of phosphate, okay, and 1 unit of brand 2 provides 1 unit of potash, 5 units of nitrate, and 2 units of phosphate. Okay, 1 unit of brand 1 costs rupees 120 and 1 unit of brand 2 costs rupees 360 per unit. Formulate this problem as LPP to minimize the cost. So how do I do it? हमारे डिसीजन वेरिएबल क्या रहेंगे यहाँ पे? Hello, Radha, are you there? So हाँ as ये सब. yeah. So let Z be the cost of the mixture prepared by mixing X units of brand 1 and Y units of brand 2. ठीक है, फाइन, ऐसा है. और उनको मिनिमाइज करना है यहाँ पे 120x + 60y. ये 120 और 60 क्या है? 120 इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ यूनिट 1, ब्रांड 2, मतलब ब्रांड 1 का कॉस्ट 120 है और 60 जो है वो ब्रांड 2 का कॉस्ट. ठीक है, अब ब्रांड 1 में देखो क्या क्या लग रहा है. 3 यूनिट्स ऑफ पोटैश, 1 यूनिट ऑफ नाइट्रेट और 3 यूनिट ऑफ ये, है कि नहीं? ऐसा लग रहा है. हाँ ओके, सो अगर सपोज मैं x यूनिट ऑफ ब्रांड 1 लेता हूँ, x यूनिट्स ऑफ ब्रांड 1 लेता हूँ, तो मुझे और y यूनिट ऑफ ब्रांड 2 लेता हूँ. ठीक है, तो मुझे पोटैश जो है वो 3x लगेगा और y यूनिट्स ऑफ ब्रांड 2 के लिए पोटैश मुझे y लगेगा. करेक्ट, ऐसे बोला है ना उन्होंने, है कि नहीं? हाँ. ऐसे ही बोला है ना उन्होंने. ठीक है, एंड ये जो है मिनिमम जो है ये 15 है. हर एक चीज मिनिमम मिनिमम दिया उन्होंने. ठीक है, फाइन. सो उन्होंने बस फॉर्मुलेट किया दिया, उन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया इसको. ठीक है, उन्होंने बस फॉर्मुलेट करके छोड़ दिया. सो दिस इज द वे यू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम. ठीक है, हाँ. we are yet to solve. The most important thing is formulating the problem. ठीक है, नाउ अगर हमने ऐसा फॉर्मुलेट कर दिया, ठीक है, ऐसा हमने फॉर्मुलेट कर दिया, देन व्हाट इज द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम? सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्या करते हैं ये लोग? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ जो इस पर्टिकुलर सारी चीजों को क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. फिजिबल सॉल्यूशन. फिजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या? जो सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस रहेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स रह सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज द फिजिबल सॉल्यूशन और द फिजिबल रीजन. एंड व्हाट इज द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन? Optimal feasible solution is one value which will give us the maximum or the minimum value of the linear program. ठीक है, हाँ अब यहाँ पे ये बोलता है कि जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, जैसे अभी ये ग्राफ देखो, यहाँ पे कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है? सी, बी, ये ए,
और 0, राइट? तो ये जो पॉइंट्स हाँ ऑफ है, ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड दे आर बेसिकली द वैल्यूज विच कैन गिव अस द मैक्सिमम और द मिनिमम थिंग, ठीक है? अगर हमारे ब्लू वाला रीजन, दिस इज द फीजिबल रीजन, ओके, ठीक है, हाँ कैन यू सी दिस इज द फीजिबल रीजन, एंड जो वैल्यूज जो है हमारे सी, बी, ए, ये जो भी वैल्यूज अगर हम लोग उस फंक्शन में डालेंगे, ठीक है, कौन सा हाँ फंक्शन? फंक्शन, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग फंक्शन मतलब यहाँ पे क्या था? मैक्सिमाइजिंग फंक्शन हमारे एग्जांपल नंबर 3 में 120 + 60x, तो हम डालेंगे हाँ हाँ यहाँ पे, हम लोग जो भी वो x और y की वैल्यू डालेंगे, दैट विल गिव अस द सॉल्यूशन, ऐसा बोला है उन्होंने, ठीक है। हाँ नाउ CET में I don't know whether they will give us the word problems. Even if they give, they will give very small word problems. Let us solve one word problem, that is example number 9, ठीक है। The company makes concrete bricks made of cement and sand. The weight of the brick has to be at least 5 kg, ठीक है। The cement costs हाँ rupees 20 per kg and the sand costs rupees 6 per kg. Strength consideration dictate that a concrete brick should contain minimum 4 kg of cement and not more than 2 kg of sand, ठीक है। Find the LPP for the cost to be minimum, ठीक। फिर अभी कैसे फॉर्मुलेट करें इसको? यहाँ पे ब्रिक है, ठीक है, इसमें मुझे सैंड लगता है और सीमेंट लगता है, ठीक है, फाइन। हाँ अब यहाँ पे जो मेरे डिसीजन वेरिएबल्स है वो क्या रहेंगे, ठीक है। लेट अस से मैं यहाँ पे क्या ये x है, और हाउ डू आई फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम? Weight of the concrete brick has to be at least 5 kg. Four kg of cement and not more than 2 kg of sand. Let us say यहाँ पे x और y, ठीक है, हेलो, x and y, हाँ the amount of sand used, this is the sand, let us say, ठीक है, and this is the cement, ठीक है, for what? For making the brick, ठीक है। हाँ The weight of the brick has to be at least 5 kg, ठीक है। अब यहाँ पे सो वेट मतलब x plus y has to be greater than 5 kg, है कि नहीं? सैंड एंड सीमेंट, इसका जो वेट है x plus y has to be greater than 5 kg, करेक्ट? समझ गया ये? हाँ राइट। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं? The concrete brick should contain minimum 4 kg of cement, okay, and not more than 2 kg of sand, ठीक है। हाँ टेन कंसिडरेशन अगर मैंने देखा, सो x has to be greater than equal to what? मिनिमम ऑफ 4 kg, ठीक है, 4 kg, ठीक है। और जो दूसरा है वो बोलता है कि 2 kg ऑफ सैंड जो है उससे कम होना चाहिए, मतलब ये सॉरी, ये मेरा y है ना, ये सीमेंट है, राइट? 4 kg ऑफ, उसको ये चाहिए ना, शुड मिनिमम कंटेन 4 kg ऑफ सीमेंट, तो y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये कंस्टेंट आ गया अपने पास हाँ में, ठीक है। हाँ और क्या बोलते हैं वो लोग, ठीक है,
सीमेंट कॉस्ट 20 पर केजी एंड सैंड कॉस्ट 6 पर केजी। ठीक है, सीमेंट कॉस्ट 20 पर केजी एंड सैंड कॉस्ट 6 पर केजी। सो अगर सपोज मुझे एक क्या बोलते हैं एक्स और वाई में मिक्स कर रहा हूं, तो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग द ब्रिक कितना रहेगा मेरा? कॉस्ट ऑफ मेकिंग द ब्रिक कितना रहेगा मेरा? 20y प्लस 6 राइट। कॉस्ट ऑफ द ब्रिक इज, कॉस्ट ऑफ ब्रिक क्या है मेरे पास में? 20x प्लस 4y। 20x रहेगा क्या? नहीं, 20y प्लस 4x। 24x। 4x। ओके, अब मुझे कॉस्ट नॉर्मली मिनिमाइज ही करना होता है ना, कॉस्ट मुझे नॉर्मली हाँ ऐसे करना होता है राइट। ओके, एंड द वेट ऑफ द कंक्रीट ब्रिक हैज टू बी लेस देन 5 kg। तो मैंने सारे कंस्टेंट्स लिख दिए कि एक बार वो देखना है अपने को, है कि नहीं? सारे कंस्टेंट्स मैंने लिख हाँ दिए, मुझे देखना है कॉस्ट। ये मेरा ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन है, ठीक है, दिस विच आई हैव टू ऑप्टिमाइज। दिस इज वन कंस्ट्रेंट, दिस इज अनदर कंस्ट्रेंट, ठीक है, एंड दिस इज अनदर कंस्ट्रेंट, ठीक है। ब्रिक का वेट मिनिमम 5 kg होना चाहिए, ठीक है। हाँ अब x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये है। अब उसके बाद में, सॉरी, उसके बाद में यहाँ पे क्या है? लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। ये लेस देन इक्वल टू 2 वाला लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाला लाइन हो गया, ठीक है। हाँ तो अभी मुझे फिजिबल सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है मुझे फिजिबल सॉल्यूशन? the weight of the concrete has to be at least 5 kg, ठीक है। सो x प्लस वाई हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, ये कंस्टेंट है। हेलो, आई एम जस्ट रिपीटिंग द हाँ कंस्टेंट, ठीक है। वेट ऑफ द कंक्रीट ब्रिक हैज टू बी at least 5 kg, ठीक है। सो x प्लस वाई हैज टू बी ग्रेटर देन 5, ठीक है। y हैज टू बी हाँ ग्रेटर देन 4 kg एंड x हैज टू बी लेस देन 2 kg, ठीक है। हाँ और और कोई कंस्टेंट है क्या मेरे पास में? ये तीन ही है कि और कोई है? तीन ही है मैम। हाँ, एंड द सीमेंट कॉस्ट 20 पर केजी एंड सैंड कॉस्ट 6 पर केजी। तो मुझे 20y प्लस 6, ठीक है। तो अभी मुझे ऑलमोस्ट मिल चुका है, एक फॉर्मुलेशन मुझे मिल चुका है, ठीक है। उन्होंने बोला फॉर्मुलेट एलपीपी, तो मुझे एलपीपी मिल गया राइट, है कि नहीं? नाउ वेदर टू हाँ और नॉट सॉल्व इट, ये उन्होंने बोला ही नहीं है, उन्होंने बस फॉर्मुलेट करने के लिए बोला है। सो दिस इज माय फॉर्मुलेशन, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 2 का लाइन है, y इज इक्वल टू 4 का लाइन है, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का लाइन है, ठीक है। समझ गया हाँ मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ हाँ, let us take one more problem to formulate. We are not going to solve it. John drives a car, the eighth wala problem, okay? John drives a car at 60 kilometers per hour. He has to spend rupees 5 per kilometer on petrol. If he drives at a faster speed of 90 kilometers per hour, the cost of petrol increases to 8 per kilometer. Okay? He has 600 to spend on petrol and wishes to travel the maximum distance within an hour. Okay? Okay, formulate the problem as LPP. Okay. So यहाँ पे लेट अस से कि वो अभी मुझे फॉर्मुलेट अगर करना है तो मुझे क्या है कंस्टेंट कि 1 घंटे में मैक्सिमम उन्हें जाना चाहिए राइट, है कि नहीं? 1 घंटे में हाँ जाना चाहिए। सो लेट अस से कि वो कुछ टाइम के लिए 60 के स्पीड पे चलता है, दूसरे टाइम के लिए वो 90 की स्पीड पे चलता है, ठीक है।
सो इफ ही इज ट्रेवलिंग एट क्या बोलते हैं 60 स्पीड फॉर सम टाइम, लेट अस से ही इज ट्रेवलिंग एट फॉर x, ठीक है, and for the rest of and the other is y, right? So x plus y has to be is less than equal to 1, correct? X plus y has to be less than equal to 1, ठीक है? हाँ हाँ एक घंटे के लिए ट्रैवल कर रहे हैं ना वो, है कि नहीं? You can rejoin the meeting now. We'll solve this problem. We'll not solve, actually formulate the problem. Okay? Can you rejoin the meeting now? यस So let us say John drives at a speed of 60 kilometers for X time. Okay. So for X time, he is driving at for 60. Okay. For 90, he is driving at for 90 speed, he is driving for Y hours. Okay. And we know that X plus Y is less than equal to 1. Correct? Again? हाँ Okay. So if he drives at 60 kilometers per hour, okay. So for x hours, if he has driven, okay. So what is the distance traveled during those x hours? 60 into x, right? 60 into x, है कि नहीं? 60 into x, correct? And अगर suppose उसने y hours के लिए 90 की स्पीड से चलाया, so the distance traveled is 90 into y, है कि नहीं? Now अभी इसमें इसका पेट्रोल कॉस्ट कितना लग रहा है? 5 पर किलोमीटर लग रहा है ना, तो इंटू 5 अगर मैंने किया, और यहाँ पे इसमें यहाँ पे कितना लग रहा है उसका पेट्रोल कॉस्ट? उसका 8 लग रहा है, राइट? है कि नहीं? 8 लग रहा है। हाँ हाँ तो दिस प्लस दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 600। उसके पास 600 ही रुपए हैं स्पेंड करने के लिए। ही जस्ट हैज 600 रुपीज टू स्पेंड, राइट? है कि नहीं? हाँ ओके। सो 300x, ठीक है, प्लस 8 9 8 720y, okay, is less than equal to 600, correct? And obviously my x has to be greater than equal to 0 and y also has to be greater than equal to 0. Fine? है कि नहीं? हाँ Okay, so these are the 1 2 3 and 4, ठीक है? These are the 4 equations for the linear programming, ठीक है? हाँ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये 4 हाँ equations, हाँ ठीक है? और हमको एक्चुअली मैक्सिमाइज क्या करना है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद एन आवर, ठीक है? वी हैव टू ट्रैक मैक्सिमाइज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैक्सिमम कौन सा होगा? 60x प्लस 90y, इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है कि हाँ नहीं? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट? हाँ दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ओके, ठीक है? या सो z, इसको z, you call it as z, ठीक है? Now let us see कि यहाँ पे we'll take some problems from the solved unsolved example, okay? Mostly problems ऐसी आएंगे, if you get word problems good, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वर्ड प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम है क्योंकि it takes time to formulate। अगर तुमको इक्वेशंस डायरेक्टली दिए हुए हैं, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है? जस्ट टेक वन प्रॉब्लम, हाँ मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम है तो, ठीक है? मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दो दो चीजें हैं। मिनिमाइज भी कर लियो तो मैक्सिमाइज तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है? डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये चैप्टर अभी? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं z इज इक्वल टू 7x प्लस वाई, ठीक है? इसको मिनिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोस्टली कंडीशंस होते ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होते ही है, ठीक है? समझ गए मैं हाँ क्या? ओके, या हाँ अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसा निकलता है। 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5।
5x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 3। सो यहाँ पे ये पॉइंट क्या मिलेगा इस इक्वेशन का, अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1,0, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, 0,5, है कि नहीं, ऐसे मिलेगा ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। और ये इक्वेशन अगर मैंने देखा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 3,0 और ये, ठीक है। सो दिस इज, ये एक लाइन ऐसा है और ये एक लाइन ऐसा है, ठीक है, फाइन। हाँ हाँ, तो अभी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब ये वाला, इसके ऊपर वाला रीजन जो है ना, ये वाला रीजन है कि नहीं, ऊपर वाला रीजन है ना यहाँ पे, करेक्ट, हाँ ओके। एंड 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 हाँ यही वाला रीजन मिलता है ना, ठीक है कि नहीं। हाँ सो अब यहाँ पे मैं ये वाला रीजन पूरी तरीके से इग्नोर कर सकता हूँ, ये वाला रीजन, क्यों क्यों इग्नोर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ये वाला रीजन, क्योंकि वो इस लाइन के नीचे है, राइट, इस लाइन के नीचे है ना, ये मुझे चलता ही नहीं ना, ये रीजन तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ, नहीं हाँ ये रीजन मुझे चाहिए ही नहीं, राइट, मुझे सिर्फ इस रीजन में इंटरेस्ट है कि नहीं, इस रीजन में इंटरेस्ट है ना मेरे पास में, हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट। और ये वाला भी, ये वाला चाहिए, ये वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं चलेगा हाँ तो मेरे पास में कौन सा रीजन है आया मेरे पास में, सिर्फ ये इतना, क्योंकि हाँ ये इसके नीचे वाला जो रीजन है, ठीक है, वो मुझे नहीं चलता है, ठीक है। सो मेरे पास में ये ऐसा आया कुछ, ठीक है। और मैं बेसिकली क्लियर दिस वंस अगेन, ठीक है। तो सिर्फ मेरे पास में ये रीजन आया अनबाउंडेड रीजन, ठीक है, ये अनबाउंडेड रीजन आया मेरे पास में, ठीक है, ओके। और मुझे इसको मिनिमाइज करना है हाँ ना, मुझे मिनिमाइज करना है, तो मुझे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है मेरे पास में, ये एक है, ये एक है और ये एक है, करेक्ट, और कोई है क्या, नहीं so this is my point, this is my point 3,0, ठीक है, this is my point what 0,5, ठीक है। और ये मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे चाहिए अभी, so 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, राइट। सो y इज इक्वल टू 3, हाँ 3 माइनस एक्स ही सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, सो 5x प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, इसे सब्स्टिट्यूट किया मैंने, सो 4x इज इक्वल टू व्हाट 2, x इज इक्वल टू हाफ, करेक्ट, x इज इक्वल टू हाफ मिला मुझे, हाँ x इज इक्वल टू हाफ मिलने के बाद में आई गेट y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, मतलब 3 माइनस हाफ, ठीक है। और 3 माइनस हाफ निकाला तो मुझे कितना आता है, 3 टू द 6, 6 माइनस 1, 5/2, सो द पॉइंट इज हाफ कॉमा 5/2, ये पॉइंट आया मेरे पास में, ठीक है। एंड हाँ व्हाट डू आई हैव टू मैक्सिमाइज, I have to maximize 7x plus y, correct? I have to minimize 7x plus y, right? I have to minimize 7x plus y. यस यस हाँ 7x plus y. ठीक है, तो पहले तो मैं इसमें हाफ कॉमा 5/2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा 7/2 प्लस 5/2,
ऐसा आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 6, करेक्ट। फिर मैं ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 3,0, ठीक है। 3,0 हाँ सब्स्टिट्यूट अगर मैंने किया, ठीक है, तो 7 3 21 है कि नहीं, ये आया। और फिर मैं 0,5 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 0,5 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे सिर्फ 5 आएगा ना मेरे पास में वैल्यू। इस फंक्शन का वैल्यू मेरे पास सिर्फ 5 आया, राइट, है कि नहीं। इस फंक्शन का वैल्यू मेरे पास सिर्फ 5 आया, करेक्ट, यस और नो। अगर हाँ मैंने 0,5 सब्स्टिट्यूट किया तो 3,0 सब्स्टिट्यूट किया तो 21 आएगा, राइट। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू हियर? The minimum value is this, right? 5, correct? 5 Which we get at 0, हाँ, which we get at 0,5, correct? Okay? हेलो, हाँ समझ गए क्या है? हाँ ओके।